सुरभि को रात्रि में ही लेबर पेन शुरू हो गए। यूं तो माँ भी 2 दिन पहले ही कह गई थी कि बेटा संदीप तो चिंता मत करना, मैं 2-3 दिन पहले गांव की व्यवस्था करके आ जाऊंगी। माँ थी नहीं और सुरभि के पेन शुरू हो गए। संदीप नर्वस सा हो गया। माँ होती तो सब संभाल लेती, वह कैसे करेगा, सोच सोच कर संदीप परेशान था। करता भी क्या, बेचारा अकेला जो था। फिर भी उसने अपनी समझ से कुछ जरूरी चीजें एक बैग में रखी जो अस्पताल में काम आ सकती थी। सुरभि दर्द के मारे चीखने लगी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी कार भी बाहर कैसे निकाले। सुरभि को इस बीच कौन संभालेगा। सुरभि के कराहने की आवाज सुनकर पड़ोस से कृष्णा काकी दौड़ी आई। आते ही सारी स्थिति को समझ उन्होंने सुरभि को संभाल लिया। कृष्णा काकी हमारे साथ ही हॉस्पिटल गई और सारी रात वहीं रही। डिलीवरी नॉर्मल ही हुई, पर अगले दिन माँ के आने की तक कृष्णा काकी सुरभि के साथ ही डटी रही। माँ के आने के बाद काकी अपने घर आ गई। सुरभि के हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी कृष्णा काकी सुरभि के हालचाल पूछने के लिए रोज ही घर आती रही और उससे बातचीत करती रही। संदीप नोट कर रहा था कि कृष्णा काकी के इतना सहयोग करने के बाद भी माँ का व्यवहार काफी के प्रति काफी रूखा सा है। वे काकी से बात भी बहुत कम करती है, बस हाँ हूँ तक सीमित रहती है। माँ का यह व्यवहार संदीप के गले नहीं उतर रहा था कि आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन संदीप के पूछने पर माँ बोली, अरे संदीप तू भोला है, तू ऐसी औरतों को नहीं समझता। देख लेना इस एहसान के एवज में ये जो तेरी काकी है ना, कुछ न कुछ डिमांड रख देगी, 1,50,000 की। कहेगी उधार चाहिए, पर तुझे वापस मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। ऐसी औरतें ले लेती हैं, देती बिल्कुल नहीं। संदीप ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसे ऐसा काकी को देखकर नहीं लग रहा था। कई दिन बाद की घटना हुई कि सुरभि की देखभाल में भागम भाग के चक्कर में मां रपट कर गिर गई, जिससे उनके पैर की हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने प्लास्टर बांध 10 दिनों के लिए बेड रेस्ट बता दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में कृष्णा काकी ही काम आई। उन्होंने झटपट सारा काम घर का अच्छी तरह से संभाल लिया। कृष्णा काकी बहुत ही अच्छी औरत थी। अब माँ को भी समझ आ गया था कि उसकी कृष्णा काकी के बारे में धारणा बिल्कुल गलत थी। उस दिन कृष्णा काकी बता रही थी कि उसका इकलौता बेटा तो अमेरिका में बस गया है, मुझे ये घर दे गया है और मुझे ढेर सारे रुपए भेजता है। पर बता बेना, उन रुपयों का मैं क्या करूं जब बेटे को भी देख न पाऊं, पोते को गोद में ले न सकूं। मुझ अभागी की मौत भी नहीं आती। जब से इस संदीप और सुरभि को देखा है ना बहन जी, मुझे अपने बेटा और बहू ही दिखाई देते हैं, और अब तो इन्होंने पोता भी दे दिया है मुझे। कृष्णा काकी की कहानी सुन माँ की आंखों से पानी बह रहा था। उन्होंने काकी के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। सुरभि ने बिस्तर से उठकर अपना सिर कृष्णा काकी की गोद में रख दिया था। संदीप ने आगे बढ़कर काकी के दूसरे हाथ को दबाकर बड़े ही प्यार से अपने माथे से लगा लिया, मानो माँ की कमी या पहली सोच की माफी मांग रहा हो। कृष्णा काकी ऐसी खुश थी जैसे अमेरिका से उनका बेटा, बहू और पोता वापस लौट आए हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।